आते रहेंगे अब। तो गुड आज गुड का मॉर्निंग सर। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग अपना अपना ऑडियो जो है वो म्यूट कर लें प्लीज़। ठीक है, सभी लोग अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सही है। मैंने बताया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये जाना था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट से मैनेजर कैसे जुड़ा हुआ है। मैनेजर के दो बेसिक वर्क हमने जाने थे कि मैनेजर जो है दो बेसिक वर्क क्या क्या करता था। एक तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम था उसका, कि जैसे उसके पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता था वो कैसे दूसरे एम्प्लॉयज़ में किस तरीके से वो काम जो है वो बांटता था। और दूसरी था कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है क्रिएटिव वे से। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा जाना था कि मैनेजर का जो थोड़ा बहुत वर्क होता है वो क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैनेजर कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने देखा है। और इसके अलावा मैनेजर जो हैं वो हमारे आसपास भी हैं, जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में भी। तो किस तरीके से मैनेजरियल रोल जो है वो हमारे घर परिवार के रोल भी अदा करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, तो आज जो है हमारी जो क्लास है वो बेसिकली थोड़ा सा हटके रहेगी। आज हम लोग ये जानेंगे कि मैनेजर जो है वो काम कहाँ कहाँ पे करते हैं, वो मैनेजर जो है वर्क कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों का जो बेसिक वर्क है वो यही है कि मैनेजर जो है वो वर्क कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे देखिए कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कंपनी, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री। ठीक, इसके अलावा फर्म, एजेंसी, कॉरपोरेशन, बिजनेस। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, इंटरप्राइजेज। ठीक, हाँ तो इस हाँ। तरीके से नाम जो है हम सुनते हुए आते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो है आज हम जानेंगे कि इनके बीच में अंतर क्या है, क्या अंतर होता है एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम क्यों सबको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं ये वर्क प्लेस का नाम है। वर्क प्लेस मतलब जहाँ पर मैनेजर काम करते हैं या फिर आगे फ्यूचर में हम काम करेंगे। हम मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ बीबीए, बीबीए करने के बाद जब हमारा जॉब लगेगा तो उसके बाद हम कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हो सकते हैं, किस किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो तुम्हारे सामने नहीं चला। ये नाम है कई सारे। तो किस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनीज़ की कि कंपनी क्या होता है। देखो कंपनी जो है ये एक समूह होता है लोगों का। कंपनी जो है क्या है, समूह है लोगों का जिसमें लोग जो है मिलके काम करते हैं किसी एक गोल या फिर किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनी की अगर सही से डेफिनेशन के ऊपर हम लोग जाएं तो देखो कंपनी इज़ एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वेदर इट इज़ स्मॉल और लार्ज। जनरली द कंपनी indicates a particular kind of business dealing in a specific product। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो एक कोई छोटे सी, तो आप किसी ने बिज़नेस ओपन किया। सबसे पहले तो ये जान लो जो बिज़नेस है, जैसे हम लोग कहीं कहते हैं ना अरे हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस का एक्चुअली मतलब होता है लेन देन करना। कहीं पे भी लेन देन की प्रक्रिया चल रही होगी, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ बिज़नेस, वहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। ठीक, जैसे हम लोगों ने जाना था कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट जुड़ा होता है बिज़नेस से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी बिजनेस टर्म में बात होगी तो वहाँ पे लेन देन ज़रूर हो रहा होगा। अब चाहे वो पैसों का लेन देन हो रहा हो, चाहे पैसे और सामान का लेन देन हो रहा हो, या फिर सामान के बदले पैसा, या हो सकता है सामान के बदले सामान दिया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बहुत पुरानी प्रक्रिया पे जाएं, जैसे आज से 800-900 साल पहले जब करेंसी या फिर जो हम कह सकते हैं कि सिक्के या नोटों का आविष्कार या खोज नहीं हुई होगी, तो उस समय पर आपको याद होगा एक सिस्टम चलता था जिसको हम लोग कहते हैं बाल्टर सिस्टम। तो बेसिकली बाल्टर सिस्टम में क्या किया जाता था, बाल्टर सिस्टम में लोग जो है सामान के बदले सामान खरीदते थे। अभी भी आप देखते होंगे आपके हो सकता है गांव में या शहरों में बर्तन वाला आता होगा जो आपसे पुराने कपड़े लेकर के नए बर्तन आपको देता होगा।
ठीक है, कई लोगों ने देखा भी होगा, या हो सकता है पुराने सामान के बदले कोई नया सामान आपको दे के जाता हो। ठीक है, अभी भी लोग आते हैं ऐसे, स्पेशली बर्तन बेचने के लिए कुछ लोग आते हैं जो आपके घर से पुराने कपड़े लेके जाते हैं और उसके बदले में नया बर्तन दे के जाते हैं। तो बेसिकली वो जो सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, अभी भी वो सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनीज में रन करता है, बट इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो भी एक बिजनेस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, वो भी अपनी जगह पे बिजनेस कर रहा है ना, लेन देन कर रहा है। इवन वो पैसे के बदले कोई सामान नहीं दे रहा, ना आपसे पैसे ले रहा है, बल्कि आपको सामान दे भी रहा है, तो सामान के बदले सामान दे रहा है। तो लेन देन की प्रक्रिया कहीं भी होगी तो हम उसे बिजनेस का नाम देंगे। याद रखिए, ये सबसे पहली सीख है मैनेजमेंट की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप सामान के बदले सामान दे रहे हो, ठीक है, या सामान के बदले पैसे दे रहे हो, या पैसे के बदले सामान दे रहे हो, तीनों ही कंडीशन में वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। ठीक, इसको समझ गए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर बिजनेस जो है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी कि किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के रूप में किया जा रहा है, यानी कि लेन देन अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, जैसे आप मोबाइल लेने गए, ठीक है, मोबाइल लेते समय आपको याद आया कि आपको पैसे देने हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है भाई, मोबाइल वाला आपको ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पे 10 किलो कपड़ा ले गए और आपको मोबाइल दे दिया हो। ऐसा तो कर नहीं सकता ना, वो पैसे लेगा हो, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बता दिया है कि आपको पैसे देने हैं, इतने रुपए की ये मोबाइल है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे जो बिज़नेस हो रहा है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में हो रहा है। प्रोडक्ट क्या है वहाँ पे? मोबाइल। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए प्रोडक्ट क्या है वहाँ पे? मोबाइल। तो मोबाइल के बदले में क्या दिया जा रहा है? पैसा के बदले में मोबाइल दिया जा रहा है। तो वो क्या है? वो एक मोबाइल कंपनी है जो बिजनेस कर रही है। समझ गए? मतलब मोबाइल कंपनी है। ठीक, देखो कभी भी हम लोग जो कंपनी होगी उसके पहले प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है। जैसे मोबाइल कंपनी, लैपटॉप कंपनी, कंप्यूटर की कंपनी, ठीक है, कुर्सी की कंपनी, टेबल की कंपनी, फ़ैन कंपनी, ट्यूबलाइट कंपनी, अगर हम खाने में बात करें तो बिस्किट की कंपनी। ठीक है, तो किस कंपनी ने बनाया? कंपनी बेसिकली देखो, अभी हम लोग जब धीरे धीरे बीबीए करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें जानेंगे। कंपनी सिर्फ एक शब्द नहीं है, कंपनी एक समूह होता है। ठीक है, जो कि लॉ से, कानून से और कई सारी प्रक्रियाओं से एक कंपनी का निर्माण होता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई सुबह उठा और कहा कि नहीं मुझे कंपनी खोलनी और शाम तक उसने कंपनी खोल ली। नहीं, उसके लिए कई सारी कानूनी प्रक्रियाओं से होते हुए कई सारी परमिशंस और कई सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तब आपकी एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है। मगर हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं व्हाट इज़ कंपनी। ठीक, तो कंपनी बेसिकली क्या है कि कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट भी बना रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी चला रहा है। ठीक, कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो एक प्रकार है बिजनेस का। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लार्जर एंड जनरली कंप्रोमाइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ कंपनी। ठीक, यहाँ स्क्रीन पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। An organization is the larger form and generally comprises of a number of companies। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर जिस किसी को नोट करना हो तो ये स्लाइड आप नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, ये आपके सामने मोबाइल पे है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे भी बैठे हुए हैं तो प्लीज़ अपने कॉपी और पेन के साथ ही बैठें, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लासेस आर ओवर। अब आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो आप लिखते भी चलिए। सो ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लार्जर फॉर्म ऑफ अ कंपनी। मतलब जब नंबर ऑफ कंपनीज कहीं पर बनती हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक समूह का रूप धारण करती हैं। अब जैसे मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ बोलोगे? जैसे जो टाटा है तो टाटा समूह है, एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो टाटा देखो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट में, टाटा का नाम सबने सुना होगा, टाटा नमक आता है, टाटा की ट्रक आती है, ठीक है, टाटा की गाड़ियाँ भी आती हैं जैसे टाटा नैनो। ठीक, और टाटा का स्टील भी आता है, बहुत सारे और बिजनेस है टाटा की तरफ से जो कि हमें शायद मालूम भी नहीं। टाटा केमिकल्स है, टाटा के कपड़े भी आते हैं, कपड़ों का शोरूम भी होता है टाटा का। तो टाटा क्या है? टाटा इज़ ए नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब टाटा की कई सारी कंपनीज हैं। तो टाटा क्या है? टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। देखो टाटा नमक की बात की जाए, अगर टाटा केवल एक नमक बनाती तब हम बोलते हैं टाटा एक कंपनी है। पर टाटा क्या कर रहा है? कई सारी चीज़ें बना रहा है, नमक भी बना रहा है, गाड़ी भी बना रहा है, कपड़े भी बना रहा है, केमिकल्स भी बना रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं टाटा के, हमें शायद पता भी नहीं होगा। तो टाटा बेसिकली क्या है? टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनी है, नंबर ऑफ कंपनीज। जैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है नंबर ऑफ कंपनीज, तो ये इसका मतलब क्या है कि टाटा एक समूह है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। जैसे कई सारे लोग कहते हैं इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री खुल रही है, इंडस्ट्री खुल रही है। तो देखो ये कहने वाली चीज़ अलग है बेटा, मगर इंडस्ट्री जो है वो किसी कंपनी फैक्ट्री का नाम नहीं है। अब जैसे फैक्ट्री बोल रहे हो तो फैक्ट्री वो होती है जहाँ पे कोई सामान बन रहा होता है, और जहाँ पे कोई सामान बन रहा है वो फैक्ट्री है, तो उसका मतलब वो अपने आप में कंपनी भी है, क्योंकि सामान का जो प्रोडक्शन है, सामान को बनाने की विधि है, वो एक कंपनी ही कर सकती है, ठीक है। हाँ ये कह सकते हैं जैसे अब कोई बेकरी वाला हो जो आपके गांव में, मोहल्लों में या फिर आसपास के एरिया में कोई केक बनाता हो, बिस्कुट बनाता हो अपने घर में, तो वो एक फैक्ट्री है। अगर वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसका तो वो कंपनी होगी। और अगर हो सकता है हमारे भारत में क्या है कि बहुत सारे कंपनीज, फैक्ट्रीज ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही आज तक नहीं हुआ है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो बिजनेस करते हैं। हम उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं। जैसे अभी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई। तो जीडीपी गिरना होता है, जीडीपी का मतलब यही होता है कि जब सामान का उत्पादन जो है वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो जीडीपी गिरने लगती है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि कितना प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में क्या था कि फैक्ट्रियां तो बंद ही थी, और जब फैक्ट्री बंद है तो जाहिर सी बात है सामान का उत्पादन ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए जीडीपी गिरती जा रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है बेसिकली यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज मतलब ये, ठीक, ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे अगर हम बात करें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी नहीं है, उसमें वो सारी कंपनीज आ जाएंगी, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, जैसे गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल मतलब जो ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब वो ऑटो चलाने वाला ऑटो नहीं, 3 पहिए वाला। ऑटो मतलब होता है वो गाड़ियाँ जिसमें इंजन फिट होता है, जो सेल्फ चलती हैं, मतलब ह्यूमन चलाएगा, मतलब सेल्फ स्टार्ट होती है। जैसे साइकिल क्या है, साइकिल ऑटोमोबाइल में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उसको आपको खुद चलाना होता है, ठीक। सेल्फ मोबाइल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो ऑटोमोबाइल यानी कि जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सक्षम हो, उसको हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर हम बात करते हैं उनको एक समूह में रखेंगे तो उनको कहते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल इंडस्ट्री। टेलीकॉम क्षेत्र की बात की जाए, टेलीकॉम मतलब जो नेटवर्क होते हैं, सिम होता है, जैसे जियो का है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, ठीक है, जिसका भी सिम आप चला रहे होगे, तो उसको कहते हैं हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री और ये सब है क्या, इसका मतलब होता है कि वो सभी कंपनियां जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में डील करती होंगी, हम उन्हें इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लो, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो सारी कंपनियां आ जाएंगी जो नेटवर्क के क्षेत्र में काम करती हैं, मतलब जो आपको इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग वगैरह की सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, वो सभी लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक। तो वो कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली। तो अब इसमें क्या है कि हमें ये डिफरेंस समझो। देखो पहले एक कंपनी बनती है, अगर कंपनी कई सारे पार्ट में कई सारे प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और अगर कहीं कोई बोलता है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का मतलब किसी कंपनी या किसी समूह की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है कि उस प्रोडक्ट को, उस सामान को कितने लोग बनाते हैं। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात होगी तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो सारे लोग आ जाएंगे जो आपको नेटवर्क और इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल की बात हो जाएगी तो उसमें वो सभी कंपनियाँ आ जाएंगी जो कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन सब बनाते हैं, सभी लोग, ठीक। अब जैसे कोई कहता है उनका फर्म है खुद का, उनका कॉरपोरेशन है, जैसे आप लोग जाते होगे तो लिखा होता होगा कॉरपोरेशन, बोर्ड वगैरह जब आप देखते होगे रोड साइड पे तो लिखा होता है कॉरपोरेशन, फर्म। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये सभी कंपनी का एक स्वरूप है, ठीक है। एक सभी जो ये सभी जो है एक कंपनी का स्वरूप है। ये आप लोगों ने शायद देखा होगा। एजेंसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इनकी एजेंसी है, ठीक है। जैसे कहते हैं इनकी मेडिकल एजेंसी है, इनकी यहाँ पे एजेंसी चलती है। एजेंसी का मतलब क्या है, व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपनी, वो भी एक कंपनी है,
ठीक है। मगर क्या है वो एक इंटरमीडियरी है, मतलब एक कह सकते हो कि वो बिचौलिए का काम करता है, किसके बीच में, बिटवीन द कंपनीज एंड द क्लाइंट्स। जैसे जो लोग होलसेलिंग का काम करते हैं, बेसिकली वो लोग एजेंसी रन करते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप ये नाम सुनना चाहते हैं तो मेडिकल के क्षेत्र में जाइए, तो जो मेडिकल स्टोर वगैरह चलाते हैं तो वो एजेंसी ज़्यादा शब्द प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहीं एजेंसी शब्द दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी प्रोडक्ट में, चाहे किसी भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में बिचौलिए का काम करते होंगे, मतलब वो सामान थोक के भाव में मंगा करके नॉर्मल मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंसेस हमें समझने होंगे। अब जैसे देखिए पीछे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए कई ना सारे नाम आए थे कंपनी, ठीक है। तो हम लोग कंपनी का मतलब समझ गए कि क्या है, जहाँ पे भी सामान बनता है, ठीक। और उसके बाद इंडस्ट्री का आ गया था। इंडस्ट्री मतलब हम लोगों ने समझ गए कि कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जब एक साथ कंबाइन किए जाते हैं, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कई सारे कंपनियों का समूह। जब कोई एक कंपनी होती है जो कई सारे प्रोडक्ट बनाए, कई सारी चीज़ें बनाए, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे अब ऐसा नहीं प्राइवेट क्षेत्र में ही इसका काम है, गवर्नमेंट क्षेत्र में भी चाहिए अगर आप, ठीक है, गवर्नमेंट क्षेत्र में भी अगर जाओगे तो भी इसका काम पड़ेगा। कैसे, जैसे कहा जाता है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस इज़ नॉट अ कंपनी, पुलिस इज़ नॉट अ एजेंसी, पुलिस इज़ नॉट अ फर्म, पुलिस इज़ व्हाट, पुलिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि पुलिस कभी भी एक काम नहीं करती है कि सिर्फ चोर को पकड़ रही है या सिर्फ कानून व्यवस्था सही कर रही है। पुलिस के बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो पुलिस के कई सारे ग्रुप्स होते हैं, कई सारे समूह होते हैं, कई सारे अलग अलग काम होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगर हम बात करें एजेंसी की, ठीक है, तो अब अगर सीबीआई का नाम सुना होगा सबने, तो सीबीआई को क्या बोला जाता है, सीबीआई इज़ अ क्राइम, ठीक है, एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोला जाता है उसको। क्यों, क्योंकि वो एक काम करता है, पार्ट है वो, पुलिस और गवर्नमेंट और आम लोगों के बीच में रह के काम करता है, वो सबके सहयोग से काम करता है, ठीक। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एन एजेंसी। फैक्ट्री को मैंने सबको बता दिया, फैक्ट्री वो है जहाँ पे कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होता होगा। मैन्युफैक्चर मतलब बनता होगा। जैसे किसी बिस्किट की फैक्ट्री है, केक की फैक्ट्री है, स्टील की फैक्ट्री है, टॉयज़ की फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री, वॉट एवर द फैक्ट्रीज, वॉट एवर द फैक्ट्रीज, तो ये है, ठीक है। अभी फर्म का मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि फर्म, कॉरपोरेशन, ये सभी क्या है, ये सभी बिजनेस का एक रूप है, एक स्वरूप ही माना जाता है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। आई थिंक इसको सब लोगों ने नोट कर लिया है यहाँ पे, ये सेक्शन सब लोगों ने नोट किया है। यस सर। यस सर। ओके, सर जिसने नहीं नोट किया फिर से सुन ले। कंपनी की डेफिनेशन यहाँ से लेकर, कंपनी इज एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज, ठीक है। जनरली द टर्म कंपनी इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब कंपनी क्या है, अगर याद रखना है तो सिर्फ यहीं से यहाँ तक याद रखो, कंपनी इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस डीलिंग इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में अगर वो डील कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस में डील कर रहा है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, तो उसे हम लोग कंपनी का नाम दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज, इतना ही याद रखना है। इंडस्ट्री क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज, ठीक। बाकी अगर कोई पूछता है फर्म, कॉरपोरेशन, बिजनेस क्या है, तो ये सभी कंपनी के ही स्वरूप माने जाते हैं, ठीक। एजेंसी भी क्या है, एजेंसी भी कंपनी का ही एक स्वरूप है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन ऑफ मैनेजर, ठीक है, रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी वो यहाँ लिखी हुई हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो अभी जो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ गोल, व्हाट इज़ टारगेट, व्हाट इज़ मिशन, विजन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी आपको उसकी डिटेल भी दे देता हूँ कि किस तरीके से वो वर्क करता है। देखो कोई भी कंपनी, जैसे अभी हम लोगों ने सीख लिया है, अब मैं जब भी बात करूंगा ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, तो समझ जाना उसमें सब लोग आते हैं, ठीक है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये सभी की बातें हम लोग कर रहे हैं, अगर जब भी हम लोग कर रहे हैं तो इन सभी की बातें हो रही हैं, ठीक है।
तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑर्गेनाइजेशन ये मत समझ लेना कि कंपनी में नहीं होती या फैक्ट्री में नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सब कुछ है, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या होती है, हर जगह पे होती है, हर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चाहे वो फैक्ट्री, इंडस्ट्री, फार्म, एजेंसी, कुछ भी हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स और हैंडलूम, चाहे वो कंप्यूटर बनाते हो, चाहे कपड़े बनाते हो, चाहे ट्रेडिंग करते हो कंज्यूमर गुड्स में, या सैलून वाले भी, जो सैलून सर्विसेज, यानी जो एक नाऊ की दुकान है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट की एक ज़रूरत होती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए, आप सुबह सुबह बाल कटाने गए हो, ठीक है, या आप ब्यूटी पार्लर में गए हो, आप वहाँ पे खड़े हो और वहाँ पे लाइन लगी हुई है, इवन लाइन लगी होती है, ठीक। और अगर वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजमेंट मतलब अगर नाव को ये नहीं याद है कि कौन किसके बाद किसका नंबर है, तो आप वहाँ पर कभी दोबारा जाओगे ही नहीं। आपको लगेगा अरे यार ये तो पागल आदमी है, किसी को भी बिठा लेता है। सेम हैपन्स इन ब्यूटी पार्लर। अगर आप ब्यूटी पार्लर जाते हो कभी और आपने नंबर लगाया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पहले ये बंदा नहीं आया था फिर भी इसको बिठा लिया अंदर, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाओगे ही नहीं दोबारा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वहाँ आपको क्या लगेगा, अरे यार यहाँ का मैनेजमेंट ख़राब है, ठीक है, यहाँ का मैनेजमेंट जो है ख़राब है। तो हम ये चीज़ सीख सकते हैं इस चीज़ से कि हर जगह पर मैनेजमेंट की उतनी ही ज़रूरत होती है, चाहे वो एक नाव की दुकान हो, चाहे एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक कॉलेज हो, चाहे वो एक स्कूल हो। अगर आपको अपने स्कूल के दिन याद होंगे तो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट था। कैसे था? प्रिंसिपल सर सबसे सीनियर थे, उनसे छोटे कौन थे, टीचर्स, उनसे छोटे कौन थे, स्टाफ के लोग, फिर आप लोग, है ना। वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था कि एक एक पीरियड था, दूसरा पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, और इस हिसाब से पीरियड वाइज क्लासेस चलती थी वहाँ पे। तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से काम होता था, ठीक। अब कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, जो है सब जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ सर पे वॉइस नहीं क्लियर आ रही। आवाज़ बेटा क्लियर आ रही होगी, आप अपना नेटवर्क चेक करें, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था मैनेजमेंट की, तो अभी इसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर इन चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन किसी को पूछने हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े, डिफरेंसेस बिटवीन कंपनीज, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, तो पूछ सकता है। इससे जुड़ा हुआ किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपके पास 9 मिनट का समय है अभी, तो आप पूछ सकते हैं। 9 मिनट बाद मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। एनीवन? किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जिस किसी के मन में कोई सवाल चल रहा हो, किसी ने कहीं पे कोई बोर्ड देखा हो कभी, कुछ भी। हेलो जी बताइए। सर, एजेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेटा एजेंसी देखो एक तरीके के बिचौलिए के रूप में काम, देखो मैं बिजनेस टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस टर्म्स में एजेंसी जो है एक तरीके के होलसेलर को कहा जाता है। होलसेलर समझते हैं आप लोग? होलसेलर मतलब जो सीधे फैक्ट्री से सामान लेके आता हो और फिर आपके आसपास के दुकानदारों को सामान बेचता हो, तो वो एक तरीके की एजेंसी होती है। एजेंसी मतलब वो होता है एक रेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर कंपनी या इंडस्ट्री से सामान बन के आता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और फिर वहाँ से जो आपके घर के आसपास लोकल दुकानदार होते हैं वो जाके खरीदते हैं। इवन एजेंसी जो है, अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनीज की एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, या अगर देखोगे तो गैस एजेंसी का नाम सुना है आप? जहाँ पे सिलेंडर भराने जाते हो उसको भी आप लोग एजेंसी बोलते होगे। यस सर। तो यस सर। एजेंसी क्यों बोलते हो, कभी गौर करो। क्योंकि वहां पे गैस नहीं बनती है, मगर जहां से बनती है वो वहीं पे आती है, बन के बन के वहीं पे आती है, और वहीं पर से आप लोग खरीद के ले जाते हो। तो वो एक बिचौलिए के रूप में काम करता है, इसीलिए उसको एजेंसी का नाम दिया जाता है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? और किसी को कोई क्वेश्चन नो पूछना सर। है? एनीवन? सर कंपनी और फैक्ट्री के बीच में क्या डिफरेंट है? बेटा फैक्ट्री और कंपनी बोथ आर सेम। देखो एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अगर कंपनी आप चला रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई सामान आप बनाते होगे, ठीक है, चाहे वो फिजिकल गुड्स बनाओगे या फिर सर्विस के रूप में प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सर्विस के रूप में मतलब जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर जो है क्या करता है, वो भी एक कंपनी चलाता है, जो उसकी क्लिनिक होती है वो एक कंपनी का रूप ही होती है।
ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो। मगर वो कोई सामान नहीं बनाता, मगर वो अपनी सर्विसेज देता है, वो अपनी सेवाएं देता है लोगों को, ठीक है। एक जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बस इतना अंतर है कि फैक्ट्री में कोई ना कोई सामान बनाया जाता है, वहाँ लोग, इंसान या रोबोट, मशीन, उसकी मदद से सामान बनता है। सर इसमें सबसे जीनित पॉइंट पे कौन है? क्या हुआ? इसमें अगर सबसे जीनित पॉइंट पे कौन है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कौन है? देखो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो इंडस्ट्री को दिया जाएगा, ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री। ओवरऑल बात करें। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जैसे अगर हम बात कर दिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो सारी कंपनियां आ जाएंगी जो ऑटोमोबाइल का सामान बनाती हैं, जैसे गाड़ियां बनाती हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं, तो वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बड़ा चीज़ है, ठीक। दोनों ही अपनी जगह पे यूनिक हैं। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कौन है एज अ मैनेजर के लिए, अगर जैसे आप कहीं मैनेजर की जॉब मिलती है और आपसे कहा जाता है नहीं बेटा ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये फैक्ट्री है, ये फार्म है, ये एजेंसी, ये कॉर्पोरेशन, बिजनेस, कहाँ पे बनोगे मैनेजर? तब हम कहेंगे कि नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन में बनेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये समूह होता है कंपनियों का। तो अगर हम इस रेस्पेक्ट में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़े में आएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडस्ट्री को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। एनीवन एल्स? कॉर्पोरेशन सर। बेटा कॉर्पोरेशन बिजनेस का एक पार्ट है। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे शेयर मार्केट वगैरह, तो शेयर मार्केट जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो शेयर मार्केट में कॉर्पोरेशन और कंपनी में डिफरेंस समझाऊंगा। केवल शेयर मार्केट के टर्म्स में डिफरेंसेस होते हैं, बाकी कॉर्पोरेशन और कंपनी सेम ही होती है, काम दोनों का सेम होता है। केवल जब शेयर मार्केट की बात आती है ना, तो शेयर मार्केट वाला डिफरेंस होता है। जैसे आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ये सब नाम सुनते होंगे आप, कि ये एक किसी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, किसी के आगे लिमिटेड लिखा होता है, तो इसका कुछ यस सर, यस। शेयर मार्केट के टर्म्स में डिफरेंसेस होते हैं। वो हम लोग जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इनके बीच में हम लोग अंतर जानेंगे, ठीक है। और अभी देखो क्लास खत्म होने वाली है, अगली क्लास में हम लोग मिशन, विजन, टारगेट, गोल, एम, ठीक है, ये कंपनी के अंदर टर्म्स होते हैं, इनके बारे में जानेंगे, ठीक। अपनी नेक्स्ट क्लास शायद ट्यूसडे को होगी, ठीक है। तो ट्यूसडे को हम लोग अभी तो सर इसका नोट्स नहीं ना बनना है हमको। नोट्स देखिए, जो मैं ऐसे टर्म्स बता रहा हूँ आप लिखिए, बाकी जब आप लोग का कॉलेज शुरू होगा तो आपको प्रॉपर नोट्स कॉलेज में दिया जाएगा, इसके लिए आप परेशान ना होइए। जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसके डिटेलिंग आपको कॉलेज में हर चीज़ की मिलेगी। ये केवल इसलिए कि आप लोग थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको मिलती रहे, ठीक है। ओके क्लास, Yes. थैंक यू सो मच। मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसको आवाज़ नहीं आ रही है, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, वो देख सकता है बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, सो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। ग्रुप में Okay, send thank कर you, sir. दीजिए। ठीक है, थैंक ठीक है यू। सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।